नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर देखो डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे यूपीएससी पूछ लेती है या फिर इवन जीएस में भी डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन वहां पे इस आर्टिकल की जो लाइंस हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने 15 सितंबर का जो दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में डेजिग्नेट किया। हर साल अब 15 सितंबर का दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये एक मौका है रिव्यू करने का, अभी स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में क्या, हम तो इंडिया में ही रिव्यू करते हैं। इंडिया में फिलहाल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? देखो, वैसे तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, आपको पता है, और इंडिया तो इवन वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडिया में मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं। 18 साल से ऊपर जिनकी भी उम्र है उनको वोट देने का अधिकार है, और चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी आसानी से होता है। ऐसा इंडिया में नहीं होता कि कोई पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो वो बोलती है कि नहीं हम गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बहुत से देशों में देखने को मिलता है, बट इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती। इंडिया में प्रेस इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सिविल लिबर्टीज़ को इंश्योर करने के लिए कोर्ट में लोग जा सकते हैं। तो इन सब बातों को देखकर तो आप कह सकते हो इंडिया में डेमोक्रेसी है। राइटर कहते हैं देखो, ये तो बात हुई प्रोसीजरल डेमोक्रेसी की, बट क्वेश्चन ये उठता है लोगों ने डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाया क्यों था? इसलिए अपनाया था क्योंकि लोग अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करना चाहते थे, एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ चाहते थे। तो उनको ये लगता था कि ये सब चीजें इंश्योर हो सकती हैं अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया जाता है। ऑथोरिटेरियनिज्म में राइट्स को दबाया जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होता है, लोग बिना रिस्ट्रिक्शंस के अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। बट क्वेश्चन ये उठता है, जिस सोच के साथ ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विभिन्न देशों ने अपनाया, हम बात इंडिया की करते हैं, क्या इंडिया में वो पर्पज सर्व हो पाया? आउटकम क्या आई है डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने की? वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल में। एग्जाम्पल भी देते हैं राइटर सॉरी। अगर देखो, घर का आर्किटेक्चर अच्छा है, डिजाइन बढ़िया है, बट घर में रहने वाले जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं, तो फिर फायदा ही क्या घर का? उसी प्रकार से डेमोक्रेसी तो हमने अपना ली, क्या डेमोक्रेसी की सहायता से लोग अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं? ये मैटर करता है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में इंडिया का स्थान कितना है? 144 आउट ऑफ 153 कंट्रीज। बहुत पीछे हैं। कम से कम आप सब लोग खुश रहा करो, थोड़ी तो हम रैंकिंग इंप्रूव करें इस इंडेक्स में। तो खैर, ये तो मजाक की बात है। हमारा देखो स्थान इस हैप्पीनेस रिपोर्ट में बहुत बेकार है, और यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनका टॉप स्थान है, टॉप 10 में वो आते हैं, और पिछले कुछ सालों में हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा स्थान लगातार गिरता जा रहा है। तो फिर वही क्वेश्चन फिर से आता है, क्या इंडिया के लोग हैप्पी हैं? क्या डेमोक्रेसी का फायदा उन्हें हो पा रहा है? देखो, जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने इस बात को पहचाना था कि आज़ादी का गोल ये है, इंडिपेंडेंस का गोल ये है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करना जिनकी सहायता से फुल जस्टिस इंश्योर हो और हर एक मैन, हर एक वुमेन अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके। समझ गए? फिर से बोलता हूं, नेहरू और राधाकृष्णन जी, इनका यह मानना था कि आजादी का मकसद यह है, ये इंश्योर करना कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण हो जो जस्टिस इंश्योर करवाएं, जो ये इंश्योर करवाएं देश का हर एक मैन, हर एक वुमन अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकें। नेहरू ने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि गवर्नमेंट ये सब काम करेगी, क्योंकि नेहरू को पता था डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं है, डेमोक्रेसी का लेना देना है पब्लिक से। अल्टीमेटली पब्लिक ही इन इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करेगी।
इस संदर्भ में देखो यूएसए का एग्जाम्पल दिया जाता है। यूएसए में 1960s में काफ़ी मूवमेंट्स चली थी, जैसे ब्लैक्स को एम्पावर करने के लिए मूवमेंट चली थी, वुमेन को इमेंसिपेट करने के लिए मूवमेंट चली थी, सेक्सुअल लिबरेशन से संबंधित मूवमेंट चली थी। तो इन मूवमेंट्स का काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हुआ, रिलेटिवली ब्लैक्स का भी एम्पावरमेंट हुआ, वुमेन इमेंसिपेशन मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कारगर रही। तो इन एग्जाम्पल्स की सहायता से राइटर ये कहने की कोशिश करते हैं कि इवेंचुअली देखो ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब ये मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इंश्योर करवाने में कि सभी जो सिटीजन्स हैं अपने अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकें। लॉ का काम सिटीजन्स की लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना नहीं होना चाहिए। हाँ, एक्सेप्शंस बेशक हो सकती हैं, जैसे हमारे संविधान में भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं कि इसके बाद राइटर ये बोलते हैं स्टेट का काम देखो सिर्फ रिस्ट्रेंट्स रिमूव करना नहीं है, स्टेट के और भी काफ़ी सारे काम हैं। जैसे अमर्त्य सेन बोलते हैं, अमर्त्य सेन कैपेबिलिटीज़ को एंडाउमेंट्स बोलते हैं, जिनकी सहायता से कोई पर्सन फंक्शनिंग को अचीव कर सकता है, मतलब अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो सभी पर्सन्स को बेसिक एजुकेशन मिलेगी, बेसिक क्वालिटी एजुकेशन, तो वो कैपेबल होंगे। अगर बेसिक हेल्थ उन्हें अवेलेबल होगी तो वो कैपेबल होंगे। अगर देखो कोई गरीब परिवार का बच्चा है, वो बेसिक एजुकेशन ही नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो कैसे वो कैपेबल होगा, कैसे अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाएगा। उसी प्रकार से अगर कोई बच्चा अपने शुरुआती एज में भी बीमार हो जाता है, अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो कैसे आगे जाके वो फिजिकली या फिर मेंटली अच्छे से डेवलप हो पाएगा। तो यहाँ पर भी स्टेट का रोल आता है इंश्योर करना कि सभी जो लोग हैं वो अपने बेसिक पोटेंशियल को अचीव कर सकें। मतलब सिंपल भाषा में इसे आप डेवलपमेंट कह सकते हो। हमारे देश में डेवलपमेंट कितनी आई है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में हमारा स्थान काफ़ी पीछे है। 2019 में हमारी रैंक थी 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़, 129 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। तो काफ़ी पुअर हमारा स्थान है। मतलब इस मोर्चे पर भी स्टेट जो है वो फेल हो गया है। अभी कोविड-19 की आप बात कर लीजिए, इवन देखो बड़े बड़े शहरों में भी बेड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी है। तो इतनी मतलब देखो जो अमीर लोग हैं उनको भी दिक्कतें आ रही हैं, जिनके पास पैसा है, मतलब पैसा देकर भी ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं आसानी से। तो जो लोग गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं तो उनका तो आप सोच सकते हो फिलहाल की सिचुएशन में क्या हाल होगा। तो बात जहां से हमने शुरुआत की थी वही आ जाती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है हमारे देश में, बस जिस उद्देश्य के साथ हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपनाया था कि हर एक पर्सन अपने फुल अटेंशन को अचीव कर सकेगा, क्या वैसा हो रहा है? कम से कम देखो हालात ये नहीं कहते हैं, आउटकम जो है डेमोक्रेसी की वो अच्छी नहीं आई है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, वैसे देखो संविधान निर्माताओं ने संविधान तो अच्छा बनाया बट उसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी से नहीं हुई। जैसे डीपीएसपी में जो चीज़ें थी उनको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इवन जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं संविधान में उनको भी काफ़ी अमेंडमेंट्स की सहायता से कर्ब किया गया है। इवन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी फंडामेंटल राइट को कर्ब करता है। लास्ट में एक एग्जाम्पल देते हैं राइटर, आंध्र प्रदेश में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट डॉक्टर को धमका रहे थे कि पब्लिक में आप ये बिल्कुल मत मेंशन कीजिएगा बेड्स की कमी है। तो मतलब कोशिश की जाती है रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा कि सच्चाई जो है वो बाहर ना आ पाए। लेकिन देखो ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी में तो नहीं होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं कहाँ पर? जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया। तो क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी है या फिर टोटलिटेरियनिज्म है? एक वर्ड होता है इसके लिए, वर्ड है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया मतलब ऐसा रूल जहां पे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन
कोई आवाज नहीं उठाता, चीजें बाहर नहीं आ पाती। ऐसा कहाँ पे ज्यादा होता है? ऐसा ज्यादा होता है जहां पे टोटलिटेरियन रेजिम होता है या फिर ऑथोरिटेरियन रेजिम होता है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।